खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। मार्च की 12 तारीख साल 2023 इतवार का दिन, छुट्टी जरूर बनाइए लेकिन साथ साथ प्रोग्राम सलाम जेके भी देखिए और हमेशा की तरह आज भी आप हमारे साथ 90 मिनट तक इस प्रोग्राम में साथ देंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, तय फॉर्मेट है, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स के साथ प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आज भी ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। कौमी सतह की कुछ बड़ी खबरें, उन पर हमारी नजर रहेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस, उन पर अवाम के तासुरात, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी कैंपेन महकमा तालीम की जानिब से शुरू की जा रही है। कुछ और फैसले डिपार्टमेंट के भी है, उस पर भी बात जरा करेंगे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी पिछले 3-4 दिनों से दो चार ऐसी खबरें हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को या कौम को दहलाया है। बिल्कुल भी अच्छी खबरें नहीं है। डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जब बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों की तरफ जाएंगे तो आपको बताएंगे कि दो ऐसी आलमी सतह पर बड़ी ताकतें कह लीजिए या दो ऐसे बड़े मुल्क जो अब तक शायद एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमारे एक पड़ोसी मुल्क की कोशिशों के बाद दोनों एक टेबल पर आए। टेबल भी था और टॉक भी शुरू हुई और उसके बाद कशीदगी को खत्म करते हुए एक जौहरी ताकत को साइड रखकर, ये सारे नारे या जो बुलंद बांग दावे थे वो साइड रखकर कैसे ये दो मुल्क आगे आए। और ये बहुत बड़ी दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लिए आज के वक्त में जब हम पॉलिटिकल एनालिस्ट को देखते हैं या दुनिया की तमाम ममालिक पर, सूरत हाल पर, बदलती सिचुएशन पर नजर रखते हैं, वो इसको एक सीख के तौर पर उन ममालिक के लिए मानते हैं जो आज के वक्त में एक दूसरे को आंखें दिखाने का काम करते हैं या जंग जैसी सूरत हाल पैदा करने के फेवर में हमेशा से रहे हैं। ये सारे मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन कुछ बड़ी बातें हैं। आपको बताएंगे कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज ट्रैफिक चलेगा या नहीं, लेकिन इसके अलावा वो जो बड़ी परेशानी थी, वो जो बार बार पसियां गिरने का जो एक भूत था हमारे सरों पर सवार था, या ट्रांसपोर्टर्स को, मुसाफिरों को, बीमारों को, मुलाजमीन को, तलबा को परेशान कर रहा था नेशनल हाईवे पर, वो अब खत्म होने वाला है। उस पर भी डिटेल्स तस्वीरों के साथ आपके सामने रखेंगे, अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से सरकारी महकमों को कुछ जरूरी हिदायत दी गई हैं और एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है इल्लीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर। गैर कानूनी जो तकर्रियां मुख्तलिफ महकमों के अंदर होती रही हैं, उसमें महकमा सेहत भी एक डिपार्टमेंट है और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने इस पर क्या फैसला लिया है, ये सारी डिटेल्स बस थोड़ी देर में। लेकिन आगाज प्रोग्राम का, चूंकि मैंने शुरुआत में बताया आज इतवार का दिन है, आज छुट्टी जरूर मनाइएगा, लेकिन तारीख को जानना भी जरूरी है। और मार्च 12 की तारीख क्या कुछ कहती है, माजी के कुछ अहम वाकयात मेरे साथी गौहर कुचे आपको हिस्ट्री ऑफ द डे में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 12 मार्च है। मुल्की और आलमी सतह पर चंद अहम वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज 12 मार्च 1664 को बरतानिया ने न्यू जर्सी को नीदरलैंड से अपने कब्जे में लिया है। और आज ही के दिन 12 मार्च 1799 में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ जंग का ऐलान किया था, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1868 में बरतानिया ने बस्तो लैंड पर कब्जा किया है। और आज ही के दिन 1872 में, यानी कि 12 मार्च 1872 में बरतानिया की गवर्नर लॉर्ड मेयो की कातिल शेर अली को फांसी की सजा दी गई। और आज ही के दिन 12 मार्च 1907 को फ्रांस में जंगी जहाज एना में धमाके से 118 अफराद मारे गए। और आज ही के दिन 12 मार्च साल 1922 में मॉरिशस जमहूरी मुल्क बना। और आज ही के दिन 12 मार्च साल 1954 में साहित्य अकादमी का क़याम हुआ था। और आज ही के दिन साल 1967 में इंदिरा गांधी दूसरी बार हिंदुस्तान की वजीर आजम बनी थी। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से 12 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है आपके साथ हमने शेयर किया है। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा आप हमारी सोशल मीडिया, यानी जिनमें फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप पर भी आप हमारे जो पर्सनल नंबर्स हैं, इसके अलावा ऑफिशियल नंबर्स पर आपके मैसेजेस मौसूल होते हैं। लेकिन साथ साथ यूट्यूब और फेसबुक पर हमारी लाइव नशरियात वक्फे से जारी रहती हैं, तो वहां पर भी अपना फीडबैक हमेशा की तरह हम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा, ताकि जो कुछ कमियां रहती हैं या कुछ खामियां पाई जाती हैं
उनको दूर कम से कम किया जा सकता है, और वो भी आपकी मदद से। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले से एक अहम खबर है, लेकिन अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान कुछ ऐसे नाखुशगवार वाकयात पेश आए हैं जिन्होंने सोसाइटी को दहला कर रख दिया है। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले से खबर, इससे पहले 2 अलग अलग खबरें आई थी, एक बडगाम से ही और फिर जम्मू से, लेकिन जो देर रात गए खबर मौसूल हुई और अब इसकी तस्दीक भी कर दी गई कि मोहनपुरा ओमपुरा बडगाम के अंदर एक लड़की का कत्ल कर दिया गया। और अभी तक की इतलात के मुताबिक लड़की का कत्ल उसके साथी ने किया है और सर तन से जुदा कर दिया गया, और उसके बाद बॉडी के कई हिस्से जो किसी दूसरी जगह पर पाए गए। वस्ती कश्मीर के बडगाम के मोहनपुरा की खबर है, जहां पर इतलात के मुताबिक नौजवान लड़के ने अपनी साथी इस लड़की का कत्ल किया, और उसके बाद पुलिस ने जब कार्रवाई की तो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो तिब्बी और कानूनी लवाजमात पूरी करनी होती हैं वो इस वक्त पूरी की जा रही हैं। लड़के को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके कहने पर पुलिस ने, चूंकि मैंने कहा कि लड़की का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया गया था और बॉडी के जो बाकी पार्ट्स थे वो अभी तक की जानकारी के मुताबिक जिस्म के बाकी जो हिस्से थे मोहनपुरा से बरामद किए गए। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो इस तरह का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि आप वजूहात कुछ भी हो, लेकिन इस नतीजे पर पहुंचना कि जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं। पिछले कुछ 2-3 दिनों के दौरान इस तरह के केसेस बढ़े हैं। जम्मू के अंदर एक डॉक्टर का केस सामने आया, उसमें भी अभी तहकीकात हो रही हैं। 2 दिन पहले ही कश्मीर से खबर आई, जहां पर सेंट्रल कश्मीर के अंदर ही इसी तरह का एक इंसिडेंट, जहां पर एक नौजवान ने दूसरे नौजवान पर चाकू चला दिया। तो ये तस्वीरें आपके सामने बडगाम की है, मोहनपुरा की, जहां पर जो तिब्बी और कानूनी लवाजमात पूरी करनी है वो की जाएंगी। और अभी तक जो जानकारी है कि यही वो मकाम है जहां पर इस लड़की को अपने साथी लड़के ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। अब वजूहात क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास जानकारी है कि लड़की का ताल्लुक सोईबुक से, जबकि लड़के का ताल्लुक मोहनपुरा से, यानी सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में ही दोनों यहीं से थे। अशरफ के पास सीधा चलेंगे। मोहम्मद अशरफ डार, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा, बडगाम से हमारे साथ हैं, स्पॉट पे हैं, लगातार इन्फॉर्म कल से कर रहे हैं। अशरफ, पिछले 3 दिनों के दौरान आप देखेंगे तो जम्मू का एक इंसिडेंट और 2 आपके इसी इलाके से यानी सेंट्रल कश्मीर से। पहले तो जरा आज के इस इंसिडेंट के रिलेटेड और डिटेल्स क्या हैं वो बताइएगा। ये जो आज का पूरा वाकया पेश आया है, असल वजह इसके पीछे क्या बताई जाती है, और मुलजिम ने मजीद कुछ चीजें पुलिस के सामने बताई, कुछ इंकिशाफ किया है, और क्या कुछ डेवलपमेंट अब तक 2-3 घंटों में हुई है इस केस में? देखिए आसिफ, जहां तक हम इस मर्डर की जब हम बात करते हैं तो कल शाम को करीबन 10 सवा 10 के करीब जो है अचानक से जो है एम्बुलेंस से गश्त करती हुई पाई गई। कुछ एम्बुलेंस को जो है सैबदन की तरफ भेज दिया गया, कुछ एम्बुलेंस को जो है ओमपुरा की तरफ भेज दिया गया, और कहा यह जा रहा है कि कहीं पे झगड़ा हुआ, ऐसी कुछ बातें चल रही थी। मगर कुछ देर के बाद इस बात का पता चला कि एक डेड बॉडी के कुछ हिस्से सैबदन में पाए गए, कुछ हिस्से ओमपुरा में पाए गए। तो ये खबर जैसे इलाके में फैली तो लोग जो है घरों में ही सहन के रह गए, क्योंकि इस तरह की खबर लगातार इसी हफ्ते के दौरान बडगाम से आई, वो भी ओमपुरा बडगाम से ये खबर सामने। ये कहा जा रहा है कि जो ये शबीर अहमद वानी, जिसके घर के पास में इस वक्त खड़ा हूँ, पीछे यही घर है, ये मेरे पीछे आप जैसे 1 स्टोरी वाला घर है जहां पर वो शबीर अहमद वानी रहता था, और जिसके 2 बेटे भी है, और जिसकी एक बीबी है, और कुछ दिनों से उसकी बीबी जो है कोई बीमार है और वो बीमारी के चलते अपने मायके गई है। तो ये जो शबीर अहमद है ये राजमिस्त्री का काम करता है और सेबुक इलाके में शायद काम के सिलसिले में वहाँ जाया करता था। इस दौरान इस घर के साथ इसकी वाबस्तगी रही, वहाँ पर काम करने गया था जहाँ की ये लड़की है, सेबुक इलाके की लड़की है, चकपुरा सेबुक की है। तो जो शब बारात का दिन है उस दिन जो है लड़की घर से निकलती है, ऐसी कंप्लेंट जो है पुलिस के पास है दर्ज की गई कि वो शब बारात के दिन जो है दिन में करीबन 11 सवा 11 के करीब घर से निकली है। उसके बाद उसका जो टेलीफोन है वो बंद, मिरगुन एक जगह है बडगाम डीसी ऑफिस के करीब, वहां से उसका फोन जब बंद हुआ है उसके बाद पुलिस के पास इस तरह की कंप्लेंट है, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले उनके घर वालों से पूछताछ की कि आखिर लड़की यहाँ कौन आता था, कौन जाता था। उस तफ्तीश में जो इस लड़के का भी जो है शबीर अहमद वानी, इसका भी नाम आया था। तो फिर पुलिस ने उसको भी जो है क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था। फिर कल शाम को जब तफ्तीश के दौरान इसने उस बात का एतराफ किया कि मैंने जो है आरिफा नाम
नाम डॉटर ऑफ मोहम्मद शफीक खान सेबू की जो लड़की है उसको अपने घर बुलाया था और यहाँ पर उसका जो है बेरहमी से कत्ल किया था और कत्ल के दौरान उसके अंग को अलग करके मुख्तलिफ जगहों पे उसने उसको छोड़ा था। फिर पुलिस की क्वेश्चनिंग के दौरान उसने इस बात का इतराफ किया और फिर पुलिस ने जगह जगह पे छापामारी के दौरान वो जो अंग है उसके वहां जमा करके अब कुछ देर के बाद बडगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहां पर उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद जो है उनकी जो डेड बॉडी है जो लावाकिन को वो लाश दी जाएगी, क्योंकि सेबुक से भी हमें फोन आया कि वो यहाँ पर आए और कुछ देर के बाद हम वहां से भी आपको अशरफ ये जो आप डिटेल्स बता रहे हैं, एक चीज हम समझ पाए हैं, जिस शख्स ने कत्ल किया है या जिसने एतराफ किया है जुर्म का, जो शबीर जिसका आप नाम बता रही हैं, ऑलरेडी मैरिड था और उसके बाद इस लड़की के साथ ये सारा जो वाकया पेश आया है। देखिए मैंने पहले भी कहा इसके 2 बच्चे हैं, दोनों इसके लड़के हैं, बड़े हैं। कुछ मैंने सुना है कि एक लड़का जो है नीट की तैयारी कर रहा है और एक ने हाल ही में एग्जाम भी दिया है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो बीबी है वो किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला है और वो उसको इसने घर निकाला, उसके साथ झगड़ा वगड़ा होता था। और उसके बाद जो ये राजमिस्त्री का, मैंने भी कहा कि ये राजमिस्त्री का काम करता है, तो जाहिर सी बात है इसके घरों में जो है काम करने जाता है, उस दौरान शायद इस घर के साथ या इस लड़की के साथ इसकी वाबस्तगी रही होगी, तभी जो है इसने इसको बुला के जो है घर में फिर क्या वजूहात रही फिलहाल इस पे हम बात नहीं करेंगे और इसकी जानकारी भी नहीं है कि आखिर वजह क्या हुई, इसके घर बुला के उसको क्यों कत्ल किया। इसकी जब पुलिस स्टेटमेंट देगा आखिरकार, ये जब एतराफ करेगा मैंने क्यों मारा, उसके बाद जब पुलिस का स्टेटमेंट उस पर हम बात कर सकते हैं। फिलहाल हम ये कह सकते हैं उस लड़की को घर ला के इसने टुकड़े टुकड़े करके इसकी डेड बॉडी को मुख्तलिफ जगहों पे इसके जो हिस्से हैं उनको छोड़ा था। उसके बाद पुलिस कल कई जगहों पे उन्हें छापा मारी, कुछ हिस्से जो है सफदन इलाके में बरामद किए गए इसकी बॉडी के, कुछ हिस्से उमपुरा में इसके जो है बॉडी के जो बाकी हिस्से उनको बरामद किए गए। फिलहाल जो डेड बॉडी है वो इस वक्त बडगाम के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखी गई है। कुछ देर के बाद पुलिस टीम आएगी जो उसको पोस्टमार्टम करेगी, उसके बाद जो है इस डेड बॉडी को जो लवाकिन के हक में लवाकिन के सपोर्ट किया जाएगा। जी अशरफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम इस हफ्ते की बात करेंगे तो दूसरा ऐसा वाक़ा है यानी कि कत्ल का मामला, इससे पहले भी एक कत्ल हुआ है जिसमें मुलाजिम जिससे एक शख्स ने छुरा घोंप कर उसका कत्ल किया है, उसके बाद ही अब ये दूसरा वाक़ा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बडगाम ज़िला में भी इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं, या वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि जम्मू के अंदर भी एक लड़की का कत्ल हुआ है। अब वादी कश्मीर के इस तरह के केसेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। देखिए जहां तक हम इसी हफ्ते की बात करें कि दूसरा ऐसा मर्डर है, पहले जो हमने देखा नस्लापुरा में 2 नौजवानों के बीच आपस में हाथापाई के दौरान छुरा होकर उसकी जो है हत्या की गई। अब यहां पर जो है ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 दिन पहले शायद लग रहा है कि जिस तरह से बॉडी के हिस्से इसने किए थे, तो जाहिर सी बात है 2-3 दिन पहले ही इसने इसको कहीं मार के जो है हिस्सों को जो है अलग अलग जगह पर छोड़ा है ताकि किसी को इस बात की पता न चले। और अगर हम इन मर्डरों की बात करें तो जाहिर सी बात है बडगाम के डिस्ट्रिक्ट में और दोनों जो है एक ही जगह के करीबन ये प्लेस जगह है जहां पर ये 2 मर्डर हुए हैं। तो कितना माशरा जो है आज का खराब हो चुका है, कितना सोसाइटी के जो लोग हैं जो जिनको हम रेस्पेक्टेबल पर्सन कहते हैं, चाहे मौलवी हो जो नमाज पढ़ाते हैं या जितने भी जो धर्म गुरु, उनको सामने आना चाहिए और इन सब चीज़ों पे उनको बोलना चाहिए ताकि जो ये सोसाइटी खराब हो चुकी है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे रोकथाम लगनी चाहिए, ताकि सोसाइटी जिस तरह से हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो ड्रग्स के हवाले से जब हम देखते हैं बडगाम में भी दिन भर हम देखते हैं कहीं ना कहीं से बडगाम की जो गिरफ्तारी होती है वो ड्रग्स को लेके होती है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना जरूरी है क्योंकि ड्रग्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये लोग ड्रग्स करके भी होते हैं, तो इस सब फिर उसके बाद इस तरह की जो है शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जो भी आगे डेवलपमेंट्स होंगी जरूर बताइएगा, इसके सिलसिले में नजर रखें लगातार इस खबर पे। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो हम बता रहे हैं कि 72 या 100 घंटे आप पिछले उठाकर देखेंगे तो इंक्लूडिंग जम्मू केस जिसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बड़े पैमाने पर, जो डॉक्टर का एक कत्ल का केस सामने आया था, लेडी डॉक्टर का, तो उसके बाद से ये 3 केसेस सामने आए हैं। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी वजूहात इसके पीछे हो सकती हैं, लेकिन इस नतीजे पर मैं पहले भी कह रहा था पहुंच जाना कि जिस्म के अलग अलग टुकड़े कर देना, और कभी कभार मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों या यूटीज़ के अंदर इस तरह के केसेस के हवाले से हम बात सुनते थे, खबरें आती थी, इस तरीके से कोई इंसिडेंट पेश आया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर या वादी कश्मीर के अंदर बिलखुसूस इस तरह के केसेस जो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है, यहाँ पर एक बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का, उन जिम्मेदारान का, या जो वो मजहबी पेशवा हैं, उलमाए दीन हैं या धार्मिक गुरु कह लीजिए, वो तमाम लोग, उनकी बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे गौहर ऐसी भी वजूहात हैं। एक आप ये इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक कमोबेश 6 लाख के आसपास
थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना अंदाजा जरूर है कि 6 लाख के आसपास नौजवान इस वक्त डायरेक्टली ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तो उसका मतलब ये भी समझ में आता है कि बहुत सारे मामलात यहां से शुरू होते हैं और फिर नतीजा हमारे सामने आज दूसरा केस सेंट्रल कश्मीर। बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे मंशियात के हवाले से, तो जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात का जो रुझान है नौजवानों के अंदर वो बढ़ता ही जा रहा है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से या दीगर जितनी भी तंजीमें हैं, निजी तंजीमें, वो इस हवाले से इस मंशियात मुखालिफ उस पर काम कर रही है, इस मंशियात की बिद्दत को ख़त्म करने के लिए। लेकिन इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बार बार वालिदैन से भी अपील की जा रही और समाज के अंदर जो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे ज़ी-इज़्ज़त शहरी हैं या इमाम मसाजिद है, उनसे भी अपील की जा रही है कि वो इसकी रोकथाम के लिए अपना रोल अदा करे, खासकर वालिदैन से कि उनका बच्चा, उनकी बेटी या बेटा अगर कहीं से घर से लेट आता है या कुछ ऐसा वो उसमें पाए कि उसकी जो बिहेवियर है उसमें चेंज आए, तो उससे इस हवाले से उन्हें आगाह करना चाहिए और साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि उनका बेटा या बेटी, उनके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या वो स्कूल जा रहे हैं। इस हवाले से भी वालिदैन से ये अपील की जा रही है बार बार और सबको जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी में इस तरह से अगर कोई वाकया है तो पुलिस को इतला दे या कोई मंशियात फरोश उस हवाले से पुलिस को इतला दे कि यहाँ पर कोई नौजवान इस ड्रग्स में मुब्तला है, ये लड़कों को इसमें मुब्तला कर रहा है या नौजवानों को इसमें मुब्तला है, तो इस हवाले से पुलिस को भी इतला दी जाए ताकि वक्त पर उस पर उसे गिरफ्तार जा सके और ये यहाँ पर बच्चों वाला भी मामला कम है। यहाँ पर आप चूंकि जैसे अशरफ बता रहे थे कि जिस शख्स ने ये किया है, एतराफी जुर्म किया है, उस शख्स ने ऑलरेडी शादी कर रखी है या एज है, यानी नौजवान की भी यहाँ पर बात नहीं है। आप अगर उसका बेटा नीट की तैयारी कर रहा है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी उम्र उसकी हो सकती है और इस तरह के लोग जब इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पर मामला तो और भी पेचीदा हो जाते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे पुलिस की तरफ से इसमें मजीद कार्रवाई होगी, डिटेल्स हमारे पास आएंगी तो गुलिस्तान न्यूज पर आप देखेंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और टीवी और वेबसाइट पर भी आपको तमाम डिटेल्स जो है बताएंगे। लेकिन अब बात जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कार्रवाइयों की भी करते हैं और वस्ती कश्मीर से शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला आपको लिए चलते हैं, जहां पर कार्रवाई देर रात इंतजामिया की जानिब से की गई और कार्रवाई में सीनियर अफसरान भी आ रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई हो या फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन हो, उन पर शिकंजा कसने का सिलसिला मजीद गहराता चला जा रहा है। लेकिन अब बात जरा कुपवाड़ा की, जहां पर कार्रवाई इंतजामिया की जानिब से की गई और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा को मुअत्तल कर दिया गया। नाकस कारकर्दगी का इल्जाम इन पर है और एडीसी को अब जब कमेटी भी तश्कील दे दी गई है तो एडीसी को इंक्वायरी अफसर तैनात कर दिया गया है मुतलका हुकाम की जानिब से। दरअसल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा को इस इल्जाम में कि उनकी परफॉर्मेंस खराब है, नाकस कारकर्दगी है, इस पर मुअत्तल करने के अहकाम सादिर किए गए और उन्हें ताहुक्म सानी डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के दफ्तर से अटैच कर दिया गया है, वहां वो मुंसलिक रहेंगे। तफसीलात ये भी हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फारूक अहमद, जिनके पास कुपवाड़ा म्युनिसिपल कमेटी का भी इजाफी चार्ज है, उनकी नाकस कारकर्दगी का डिप्टी कमिश्नर ने सख्त नोटिस लिया और हमारी जानकारी के मुताबिक कि उड़ी का भी इनके पास चार्ज था। हंदवारा कस्बे की को जाज़बे नज़र बनाने में और इंतजामी महारत की कमी और ज़रूरी जो अवामी खिदमात थी, पब्लिक सर्विसेज थी, उनकी फराहमी में नाकामी का हवाला दिया गया है। संगीन मसाइल की शिकायत के पेश नज़र ऑफिसर के खिलाफ शिकायतें मौसूल हुई और अब उसके बाद कार्रवाई कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भी तहकीकात के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को मुकर्रर किया है और हिदायत दी है कि वो इस हवाले से 15 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और अगले अहकामात तक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के दफ्तर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी हंदवारा अटैच रहेंगे। हुक्मनामे के मुताबिक तहसीलदार मचिल इमरान अहमद को म्युनिसिपल कमेटी कुपवाड़ा, जबकि तहसीलदार हंदवारा शहबाज अहमद आखून को हंदवारा का इजाफी चार्ज अब फिलहाल दे दिया गया है। तो ये थी शुमाली कश्मीर के हवाले से खबर। अब जरा वस्ती जिला बडगाम की भी खबर करते हैं, क्योंकि वहां पर करीब 40 से ज्यादा मुलाजमीन को वजह बताओ नोटिस इस हवाले से उनके खिलाफ जारी कर दिया गया है, क्योंकि अब वो गैर हाजिर पाए गए। जब डिप्टी कमिश्नर बडगाम की जानिब से मुख्तलिफ महकमों का दौरा किया गया, अचानक दौरा किया गया, तो वहां पर कुछ मुलाजमीन को गैर हाजिर पाया गया और इस सिलसिले में अब उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी की है और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मुलाजिम गैर हाजिर पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम की जानिब से जो है अचानक से दौरा किया गया मुख्तलिफ महकमों का और इस सिलसिले में उन मुलाजमीन करीब 41 मुलाजमीन को
गैर हाजिर पाया गया। जब अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस चेक की गई तो वहां पर 41 जो मुलाजमीन हैं उन्हें गैर हाजिर पाया गया है। तो उसके बाद ही डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हिदायत दी गई है कि उन्हें वजह बताओ नोटिस जारी की जाए। तो गैर मजाज गैर हाजिरी के बाद कार्रवाई हुई है और 41 मुलाजमीन को अब नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए, यानी मुलाजमीन पर भी सख्ती इस हिसाब से भी नाकस कारकर्दगी, उस पर भी अगर शिकायत मौसूल होती है, सोशल मीडिया पर सरकारी मुलाजमीन इंतजामिया के काम की या हुकूमती पॉलिसियों की तनकीद करते हैं, उस पर भी कार्रवाई ढूंढा से इसकी शुरुआत पिछले दिनों हो चुकी है। और अगर आप लंबे अरसे तक सरकारी दफातर से गैर हाजिर रहते हैं, सैलरी तो कटेगी लेकिन साथ साथ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा सरकार की हो रही है तो आपको एक और अहम खबर बताएं गवर्नमेंट के हवाले से, इंतजामिया के हवाले से। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी महकमों को कुछ हिदायत दी गई हैं और वो हिदायत हैं जेर इल्तिवा केसेस के हवाले से, पेंडिंग केसेस के हवाले से। और यूटी के अंदर ऐसा पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट्स को कामकाज इस तरीके से सौंप रहे हो या ये जो सिलसिला है उसमें काम इस तरीके से चल रहा हो। दरअसल इंतजामिया की जानिब से अब जो सेक्रेटरीट के अंदर या फिर इसके अलावा जो फाइलें इंतजामिया के मुताबिक जो मुख्तलिफ दफातर के अंदर पड़ी हैं, किसी वजह से अभी तक इन केसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है, उस पर बहुत सख्ती इंतजामिया की जानिब से बरती जा रही है और अब इस सिलसिले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। की जानिब से अब अफसरान को हिदायत दी गई है कि दफातर में फाइलों को तेजी से निपटाया जाए। एक दूसरा मुख्तलिफ महकमे या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी पहले की जो हिदायत दी गई हैं उस पर इंतजामिया कहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के मुताबिक उनके पास शिकायत है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के अंदर अब सिविल सेक्रेटरीट और दीगर सरकारी दफातर में फाइलों को मौसर तरीके से और तेजी से निपटाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। और इस सिलसिले में एक सर्कुलर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा की तरफ से जारी किया गया है। सर्कुलर में निशानदेही की गई है कि सिविल सेक्रेटरीट और जो दीगर सरकारी दफातर यहां पर फाइलों को मौसर और तेजी से निपटाने के लिए सरकारी कारोबार के लेन देन के लिए 2006 और 2019 में हिदायत जारी की गई थी। हिदायत, बातचीत, फाइल नोटिंग के हवाले से तरीकाकार, ये जो रहनुमाई है, दर्जाबंदी है और मुनासिब सतहों पर अलग अलग तरीके से इस पर काम होना है अपने हुदूद में रहकर, वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये भी देखा गया है कि मुख्तलिफ महकमे या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके दफातर और हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहे और ये मामला इंतजामिया ने तशवीश के साथ देखा है, संजीदगी के साथ काम किया और इस बात पर जोर दिया गया है कि दफातर में फाइलों या जो नोटिंग फाइलों की है रोजमर्रा के कामकाज को बेहतर करने के लिए तमाम एहलकार या जो अफसरान मिलकर अब काम करेंगे और कोशिश की जाएगी कि जो अभी तक पेंडिंग केसेस हैं, नहीं हो सके हैं, डिपार्टमेंट की मुशावरत से इन कामों को आगे बढ़ाया जाए। ये काम मजीद बेहतरी के साथ और फटाफट से अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए, तकमील तक जाना चाहिए। प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा। 9 बज चुके हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे डिटेल्स के साथ।